जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राघवेंद्र में। दोस्त, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रधानमंत्री से बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं तो उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कर जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और एक एक क्वेश्चन का आनंद लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको बताना है किसके द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्त, आपका अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे हमारे क्वेश्चन कि संसदीय शासन में वास्तविक यानी कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो ये होती है जो कि प्रधानमंत्री के, यानी कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बातें कही गई हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए जो दावेदार होता है उसका उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसका उम्र जो कि कम से कम जो कि 25 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह जो कि किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में वर्णित है। दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें दो क्वेश्चन छिपा हुआ। क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपसे पूछ देगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कि कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इसको भी ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों का होता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना, ये बहुत बार प्रश्न जो कि आपसे पूछा जा चुका होगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्त, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो ये अनुच्छेद जो कि 78 में किया गया। कब? अनुच्छेद 78 में किया गया। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है। आपको ऑप्शन है जो कि केंद्रीय सरकार का होता है, राज्य सरकार का होता है, या फिर दोनों का होता है, या फिर किसी का नहीं। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होता है हमारा जो कि केंद्र का प्रधान होता है, जो कि राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है। तो मुख्यमंत्री होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से सबसे कार्यकाल कम था किसका। तो ये जो कि चंद्रशेखर थे। कौन था? जो कि चंद्रशेखर हमारे थे, उनका जो कि प्रधानमंत्री कार्यकाल में सबसे कम था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा होगा, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये लोकसभा के प्रति होता है। और राज्यसभा के प्रति कौन होता है? आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है। तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केंद्र की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो केंद्र की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% जो कि मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। कितने? लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कि हमारा, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है। तो भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ के संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है। तो अनुसूची 3 में है। किस अनुसूची में? 3 अनुसूची में। आपको इसको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये हमारा जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। तो इनको भी आपको ध्यान देना है।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत, लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत सदन के नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो लोकसभा का सदस्य जैसे कि कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार, आपका अगला क्वेश्चन है किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया। तो कौन कर दिया, जो कि 91 संशोधन ने, कौन 91 संशोधन ने कर दिया। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा स्थापित किया गया। तो कौन, जो कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल पर। फिर दोस्तों आपको इसमें देखते हैं 2 क्वेश्चन मिलता है, तो जो कि आपका एक और क्वेश्चन कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो ये 1951 में हुआ। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया। तो ये जो कि जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के निर्देशाहीन कार्य करता है कौन। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के निर्देशाहीन कार्य करता है कौन करता है, जो कि प्रधानमंत्री करता है। कौन, प्रधानमंत्री करता है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कैबिनेट समितियों किसके द्वारा, कैबिनेट समितियां जो कि वो किसके द्वारा समय की आवश्यकता और परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए गठित की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो वो 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है कौन होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो कि प्रधानमंत्री होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति भारतीय का प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवा रह सकता है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री के रूप में सेवा रह सकता है। तो दोस्तों संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि जो कि समय सीमा उसका निर्धारित की गई। तो दोस्तों इसकी जो कि राइट आंसर डी हो जाएगी। इसकी कोई भी सीमा नहीं होती है कि वो कितनी बार दिन तक प्रधानमंत्री रह सकता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी योजना आयोग की जो कि अध्यक्ष कभी होता है। निम्नलिखित में कौन सा योजना आयोग का अध्यक्ष भी होता है। तो कौन होता है, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने कौन बने थे। दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है कि वो जो कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, 1964 में। कहाँ हुई थी, जो कि इनकी मृत्यु जो कि विदेश में हुई थी, अपने देश में नहीं होती थी। तो इसको भी ध्यान देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, गुलजारी लाल नंदा थे। इनको जो कि जवाहरलाल नेहरू के स्थान पे इनको नियुक्त किया गया था प्रधानमंत्री के अवसर पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है। तो इसमें भी कोई सीमा नहीं होती। आप जितनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आपके ये ऊपर है, लोकसभा के ऊपर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक बार कार्य किया। तो सबसे अधिक बार प्रधानमंत्री के रूप में जो कि कार्य किया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो कि मोरारजी देसाई थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई थी। तो भारत के प्रधानमंत्री जो की हत्या की गई थी, किनकी हत्या की गई। तो इंदिरा गांधी की गई थी। किनकी की गई थी, इंदिरा गांधी की गई थी। इनको भी आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो कि 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। इनको भी ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक था।
जो कि लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल कब से कब तक था, तो इनका कार्यकाल था जो कि 1964 से 1966 तक था लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो कि 13 दिनों तक रहा, तो जो कि किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों तक रहा, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जो कि मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री बने थे, तो ये 1967 से 1969 अवधि के उधर में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन से 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, जो को आपको दिया गया है, इनमें से कौन से 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, तो कौन बने 2 बार, तो ये गुलजारी लाल नंदा बने थे। कौन, गुलजारी लाल नंदा बने थे, इनको भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में किस स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये जो कि वाराणसी का करते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, तो आपको इसको भी ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री जो कि अविश्वास मत में पराजित हुए थे, तो कौन हुए थे, जो कि सभी जो कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं, मोरारजी देसाई, एच.डी. गौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ये चारों लोग जो कि अविश्वास मत से पराजित हुए थे। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान देना है। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, तो यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य, तो उसके लिए यदि वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों के निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम सही है, तो दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों आपको यहाँ से एक दिमाग लगाना है कि सबसे पहले जो कि प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों तो सबसे पहले इनका जो कि क्रम जवाहरलाल नेहरू का आएगा, तो इस ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू किस ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो कि दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू है, तो इससे आपको दिमाग लगा के जो कि राइट आंसर आपको टिक कर देना है, यानी सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये कौन करता है, जो कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये प्रधानमंत्री करता है। कौन, प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो प्रधानमंत्री कौन बनता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है, तो इसको भी ध्यान देना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन, इंदिरा गांधी थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। वह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में बिना उपस्थित हुए ही त्यागपत्र दे दिए। चौधरी चरण सिंह हुआ थे। कौन, चौधरी चरण सिंह थे। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास हो, पसंद आएगा। दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी दोस्तों को जय हिंद।